भारत देश की आज़ादी की जो लड़ाई है वो काफ़ी लंबे अरसे तक चली थी। बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया था, तब जाके भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन बहुत ही कम नाम है, बहुत ही गिने चुने नाम है जिनसे लोग परिचित है, जिनके बारे में लोगों को पता है, जिनके बारे में बातें होती है। कुछ नाम ऐसे भी है कि राष्ट्र निर्माण में जिनका योगदान बहुत ही बड़ा है, लेकिन लोग उनके बारे में इतना जानते नहीं है, उतनी बातें नहीं होती उनके बारे में। आज़ादी से पहले भारत मुख्य रूप से दो तरह की गुलामी में जकड़ा हुआ था। एक तो अंग्रेज़ों की ये अत्याचार वाली गुलामी, जिसके सामने पूरा देश एकजुट होकर लड़ा था। दूसरी थी भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही जाति और वर्ण व्यवस्था की तिरस्कारपूर्ण और अपमानजनक गुलामी, जिसके सामने डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर खड़े हुए थे। जब आम्बेडकर साहब के बारे में पूछा जाता है किसी को भी, तो आंसर ये रहता है कि हाँ, बाबा साहब का हमारे संविधान की रचना में बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कौन से काम किए हैं ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनको द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, सिंबल ऑफ नॉलेज, ऐसे बहुत सारे नाम दिए गए हैं, द ग्रेटेस्ट इंडियन। तो इतने सारे नाम इनको क्यों दिए गए हैं ये बहुत ही कम लोगों को पता है। तो आइए फिर इतिहास के कुछ पन्ने आज पलट ही लेते हैं, जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में। शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका डिटेल्स पर बहुत स्वागत है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भीमराव जी महार बटालियन के सूबेदार मेजर रामजी सकपाल और भीमाबाई जी के 14वीं संतान थे। छोटे से भीमराव को स्कूल की शिक्षा से लेकर बड़ौदा सरकार की नौकरी करने तक, उसके बाद भी सिडनहम कॉलेज मुंबई के प्रोफेसर पद तक पहुंचने के बाद भी जातिवाद के कारण बहुत ही अपमान के असह्य घुट पीने पड़े थे। लेकिन फिर भी भीमराव जी ने एजुकेशन के मामले में जिस लेवल को हासिल किया था, जिस मुकाम तक वो पहुंचे थे, उनके आसपास भी कोई नहीं पहुंच पाया था उस वक्त। लेकिन फिर भी ये जातिवाद की समस्या की वजह से कभी कभी उनको स्कूल में क्लास से बाहर बैठकर भी पढ़ना पड़ा था, और इस मुकाम तक पहुंचने के बाद भी रहने की जगह नहीं मिल रही थी। इतने बड़ी पोस्ट पर काम करने के बावजूद वॉचमैन भी कभी कभी अपमान कर देते थे जाति के प्रॉब्लम के कारण। ये सारी बातों की चिंता करके सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश में ऐसे जितने भी लोग थे सबके बारे में सोच के भीमराव जी एक छोटे से बच्चे की तरह कभी कभी रो भी पड़ते थे। और वही भीमराव आम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना करके पूरी दुनिया को यह दिखा दिया, सिर्फ देश को नहीं, पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि किसी भी इंसान की कीमत, किसी भी इंसान की इज्जत उसके जाति के नाम पर, उसके धर्म के नाम पर कभी नहीं की जा सकती है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 250 साल के इतिहास के ऐसे 100 महान विद्वान स्टूडेंट्स की एक लिस्ट पब्लिश की थी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में प्रयास करके देश और दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी थी। इस लिस्ट में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ड्वाइट आइजनहावर जैसे नाम शामिल है। उस लिस्ट में टॉप में एक नाम है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, इंडिया। इस लिस्ट में शामिल होने का एक ही मापदंड था कि ये सारे लोग अपने समय से आगे की सोच रखते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहेब के सम्मान में उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की शख्सियत के अनगिनत रंगों का अंदाजा उनके बारे में जाने पड़े बिना लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने अपने 65 साल के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और औद्योगिक, संवैधानिक जैसे कई सारे क्षेत्रों के अंदर अपने अनगिनत काम करके राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इसी वजह से भारत देश आज भी उनको याद करता है और मिस भी करता है। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत जैसे साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन करके अपनी पत्रकारिता का परिचय दिया था। दलितों और दलित आदिवासियों को मंदिर में प्रवेश निषेध, सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने की मनाही, ऊंच नीच, छुआछूत जैसे कुरिवाजों को मिटाने के लिए भी बहुत सारे काम किए। और इसके लिए उन्होंने चौधार तालाब सत्याग्रह, मनुस्मृति दहन, महाट सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह, येवला की गर्जना जैसे आंदोलन भी किए थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 4 बेटे और 1 बेटी थी। उनमें से उनके बेटे यशवंत को छोड़कर सभी की अकाल मृत्यु हुई है। जिस दिन उनके बेटे राज रत्न की अचानक मृत्यु हुई, उसी दिन बाबा साहेब को गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाना था। अपने बेटे की मौत की खबर सुन के बहुत दुखी हुए,
लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला और बहुत हिम्मत इकट्ठा करके अपने भाई और अपनी बीवी रमाबाई से कहा कि अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो करोड़ों दलित, पिछड़ों, बहिष्कृतों, शोषितों और वंचितों के अधिकारों की हत्या कर दी जाएगी। मैं मेरे एक बेटे के लिए करोड़ों बेटों को नहीं मार सकता हूँ, मुझे लंदन जाना ही होगा। और फिर वो लंदन गए और वहाँ पर उन्होंने जो भाषण और तर्क दिए उससे पूरी दुनिया चौंक गई थी। बाबा साहब का शोध निबंध रुपये की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास, उसके आधार पर भारत में 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। और उनके दूसरे शोध निबंध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, इसके आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। उन्होंने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार की भी रचना की। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और विदेश नीति भी बनाई। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1936 में श्रमिक वर्ग के अधिकार और उत्थान के लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको श्रमिक, मजदूर, शोषित, पीड़ित, इन सब की, हर हाशिए के व्यक्ति की कितनी चिंता रहती थी। 1942 में उनके मार्गदर्शन में श्रम विभाग था। 27 नवंबर 1942 न्यू दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें क्षेत्र में ये फैक्ट्रीज के मजदूरों का जो 12 से 14 घंटे काम करने का नियम था, उसको तोड़कर बदलकर उन्होंने 8 घंटे का कर दिया। और श्रमिक महिलाओं के लिए भी उन्होंने मातृत्व का लाभ जैसे कानून लाने की पहल की। अगर आज मजदूर अपने अधिकारों के लिए स्ट्राइक पर जा सकते हैं, हड़ताल पर जा सकते हैं, तो उसका श्रेय बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही राइट टू स्ट्राइक को स्पष्ट रूप में मान्यता दी थी। 8 नवंबर 1943 को उन्होंने ट्रेड यूनियंस की अनिवार्य मान्यता के लिए भारतीय व्यापार संघ संशोधन विधेयक लाए। 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां जैसे कि नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने और किसानों की सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करने के मार्ग प्रशस्त किए। 1946 में श्रम सदस्य की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी बिल पेश किया, जो 1948 में देश का न्यूनतम मजदूरी कानून बना। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई लागू किया, जो काम के दौरान लगी चोट, मुआवजे और विभिन्न सुविधाएं जैसे कि चिकित्सा देखभाल, लीव फॉर ट्रीटमेंट जैसे लेबरर्स की मदद करता है। महंगाई भत्ता, लीव फॉर बेनिफिट, वेतनमान में संशोधन जैसे कई सारे लाभ आज सबको मिल पा रहे हैं, उसका श्रेय बाबा साहेब आम्बेडकर को जाता है। उन्होंने बिजली क्षेत्र में ग्रिड सिस्टम के महत्व और आवश्यकता पर जोर दिया, जो आज भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है। बाबा साहेब ने छात्रावास, नाइट स्कूल्स, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों को पढ़ने के लिए और कमाने के लिए सक्षम बनाया। 1945 में अपनी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए उन्होंने मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय और औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। बाबा साहेब आम्बेडकर को भारतीयता की भावना में अटूट विश्वास था। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 मेंबर्स में से एक का स्वर्गवास हुआ, एक अमेरिका चले गए, एक ने इस्तीफा दिया, बाकी 2 खराब तबीयत होने की वजह से अपना योगदान नहीं दे पाए। ऐसे में संविधान के मसौदे की पूरी जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यानी कि बाबा साहेब के ऊपर आ गई। उन्होंने सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में मानवता, समानता, बंधुता के आधार पर भारतीय संविधान को प्रतिदिन 18 घंटे काम करके तैयार किया और हिंदुस्तान को दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की बात यही तक रखते हैं, लेकिन ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ जो जनरली लोग नहीं जानते हैं। और एक बात पर्सनली बात करनी थी थोड़ी, कि जब भी हम किसी फिल्म स्टार के बारे में, किसी क्रिकेट के सेलिब्रिटी के बारे में वीडियोस लाते हैं आपके लिए, तो आप सब बहुत ही पसंद करते हैं। जब हम कोई रियल हीरो के बारे में बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, या हमारे देश के जितने भी रियल हीरोज़ हैं, भगत सिंह, बहुत सारे वीडियोज़ हमने बनाए हैं, ऐसे वीडियोज़ को अप्रिशिएशन नहीं मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है यार? वो सारे वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसा नहीं कह रहे कि वो सारे वीडियोज़ आप मत देखो, वो डेफिनेटली आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे रियल हीरोज़ के बारे में भी जानें और आपको जानना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अच्छा नहीं लगता है तो स्किप इट, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता आगे बात करने का, लेकिन अच्छा लगता है तो अप्रिशिएशन की उम्मीद ज़रूर रखते हैं। जाने से पहले मैं आपको उन 3 लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने कार्तिक आर्यन वाले वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल यह था कि कार्तिक आर्यन का प्यार के पंचनामा फिल्म में
उनके कैरेक्टर का नाम क्या था? इसका सही जवाब है रजत और यू कैन से रजो। टॉप 3 में जिन्होंने आंसर किया उनका नाम है मृत्युंजय बेहरा, प्रेमचंद गुप्ता एंड राहुल तिवारी। वेल डन गाइस, आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। और एक बात, लास्ट महीने के विनर को यानी कि नवंबर 2019 के विनर को हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि अभी जो पार्ट 2 आएगा अम्बेडकर साहब का, उसमें उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो स्टे ट्यून। और जाते जाते आज का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? फिर से सुन लीजिए, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? कमेंट कीजिए और अपने अकाउंट में 10 पॉइंट को जोड़ दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।